आज का बाइबल पोर्शन जिसके ऊपर हम ध्यान करने वाले हैं वो 2 टिमोथी चैप्टर 4 वर्सेस 1 to 5 है। एक आगेवान और कार्रवाई करना, लीडर एंड टेकिंग एक्शन। दूसरे वचन में लिखा है कि तू वचन को प्रचार कर, तू वचन को प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। परमेश्वर के वचन का प्रचार करना सबसे महत्वपूर्ण है। हमारा शिविर का विषय 2 टिमोथी चैप्टर 2 वर्स 21 में से कि पवित्र ठहरना, काम आना, तैयार होना, सैंक्टिफाइड, यूजफुल, प्रिपेयर्ड। आज हम काम आएगा, बीइंग यूजफुल, इस विषय पर हमारा ध्यान केंद्रित करेंगे। पॉल की कुछ समय में मृत्यु होने वाली है और सुसमाचार के बारे में वो चिंतित है, इसकी शुद्धता और इसका प्रसार। उसने तिमोथियस को परमेश्वर के उस वरदान को प्रज्वलित कर देने के लिए प्रोत्साहित किया था ताकि तिमोथी आगेवान की जिम्मेदारी धारण कर सके। उसने उसे सुसमाचार के लिए दुख उठाने के लिए भी तैयार किया था। पॉल ने सुसमाचार की रखवाली करने की बड़ी जिम्मेदारी पर प्रकाश डाला था ताकि तिमोथी वह सही रीत से समझ सके। उन्होंने इस बहुमूल्य समाचार की रखवाली के लिए कौशल और व्यवहार दोनों के मामले में उचित रूप से सिद्ध होने की आवश्यकता को सामने लाया और तिमोथी को आह्वान दिया कि वो सिद्ध बने। चूंकि इस सुसमाचार का स्रोत परमेश्वर था और यह जीवन को रूपांतर कर रहा था, इसलिए तिमोथियस को पवित्र शास्त्र पर अपना विश्वास स्थिर रखना था। उसका जो विश्वास उसने थमा लिया था, उस उधर से उसे हिलना नहीं था। अब वह तिमोथी को सुसमाचार का प्रचार करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। उसने उसे पूरी तरह से तैयार किया और अभी प्रचार के कार्य के लिए उसे प्रोत्साहित कर रहा है। वचन को प्रचार कर। वचन को प्रचार करना महत्वपूर्ण है और इस बात पे हम 3 पहलुओं को परमेश्वर के वचन से देखेंगे। पहला कि यह परमेश्वर के लिए मायने रखता है। दूसरा, यह आपके जीवन बुलावा के संबंधित है। और तीसरा, अवसर की खिड़की छोटी है। पहले पहलू पे देखेंगे, यह परमेश्वर के लिए मायने रखता है। इट मैटर्स टू गॉड। वचन प्रचार करने आदेश के रूप में दिया गया है। चैप्टर 4 वर्स 1 में वो लिखता है, परमेश्वर और मसीहा यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं को का न्याय करेगा, उसे और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे चिताता हूं। मैं तुझे चिताता हूं। वो उसे आदेश दे रहा है। वो उसे आग्रह पूर्वक उसको इंसिस्ट कर रहा है। किसी को कुछ करने के लिए जब हम गंभीरता से आग्रह करते हैं, उसे कहते हैं आदेश देना, चितावना।
परमेश्वर का सुसमाचार और जग का जो अंधकार है, जो लोग मृत्यु की ओर जा रहे हैं, ये मामला बहुत गंभीर था। पौल ने सब कहा और किया, सब कुछ कहा और किया था। अब पौल तिमोथियस को आदेश दे रहा है, तिमोथियस को उसे ध्यान से सुनने और इसे लागू करने की आवश्यकता पौल तिमोथियस के सामने खड़ा करता है। परमेश्वर और मसीहा यीशु गवाह है। हम देखें कि परमेश्वर के लिए मायने रखता है, इसलिए परमेश्वर और मसीहा यीशु गवाह है इस आदेश के। वर्ष 1 में हमने देखे, परमेश्वर और मसीहा यीशु को गवाह करके मैं तुझे ये चिताता हूं। ये गवाह का कारण क्या था? क्यों परमेश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त गवाह थे उधर? पौल की कुछ समय में मृत्यु होने वाली थी। अब तिमोथियस की मदद और मार्गदर्शन करने वह नहीं रहेगा। परमेश्वर पौलुस के द्वारा तिमोथियस को जिम्मेदारी दे रहा है। परमेश्वर और मसीहा यीशु इस आदेश के गवाह ठहरे। तिमोथियस अब अपने प्रति जवाबदार है। तिमोथियस अब परमेश्वर और प्रभु यीशु के प्रति जवाबदार है और मदद के लिए उनकी ओर देख सकता है। उधर हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु न्यायाधीश है। प्रभु यीशु न्याय करेगा, जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा। और ये पौल तिमोथी को याद दिलाता है कि तू सुसमाचार वचन का प्रचार कर, क्योंकि प्रभु यीशु ख्रिस्त वही न्याय करने वाला है पूरे जग का। प्रभु यीशु जीवितों और मृत्यु दोनों का न्याय करेगा। हमें पता है बाइबल में से कि आने वाले दिनों में सब जीवित हो गए जो प्रभु के ऊपर विश्वास किए हैं। जब प्रभु आएगा और कलीसिया का रैप्चर होगा, वो हमें उठाकर, हम जो मरे हुए हैं वापस जी उठेंगे और जो जीवित है उनके साथ पकड़ के हम प्रभु को आकाश में मिलेंगे और उनके साथ स्वर्ग में जाएंगे। और उधर न्याय करेगा। ये धर्मी लोगों का न्याय, वो पुरस्कार के लिए न्याय किया जाएगा। जो विश्वासी लोग हैं उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा और ये प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने बीमा जजमेंट थ्रोन पर बैठ के करेगा। जो अधर्मी हैं वो आखिरी में ग्रेट व्हाइट थ्रोन के सामने उन्हें खड़ा होना पड़ेगा और वो दंड के लिए प्रभु यीशु ख्रिस्त उनका न्याय करेगा। और पौल तिमोथी को याद दिलाता है कि हर एक का न्याय होने वाला है और जो महत्व का है वो वचन में है, ये सुसमाचार में है और इसका प्रचार कर, क्योंकि लोगों को उसका there will be an impact on their lives because of this preaching, because of God's word, क्योंकि वही वचन के अनुसार उनका न्याय होने वाला है। हम देखते हैं कि यूहन्ना 5:22 में, और पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। फिर हम ये देखते हैं कि फिर प्रभु यीशु ख्रिस्त आने वाला है। उसे और उसके प्रकट होने पर
वो बोलता है कि तू सुसमाचार का प्रचार कर, क्योंकि यीशु आने वाला है। यीशु आने वाला है और उसे हमें जवाब देना है। हिस्ट्री का, हमारे जीवन का सबसे महत्व इवेंट तब होगा जब प्रभु यीशु ख्रिस्त वापस आएगा। ये जरूर है, और हर एक जन उसको देखेगा और उसके सामने अपना हिसाब देगा। तो वो आने वाला है, इसलिए हमें परमेश्वर के वचन का प्रचार करना है। उसका राज्य वो स्थापित करेगा और वह सर्वकालिक राज्य होगा। पहले के राज्यों जैसा नहीं है। जैसे बेबीलोन राज्य था, उसके बाद पर्शिया राज्य आया, उसके बाद ग्रीस राज्य आया, वो गिरने के बाद रोम का राज्य आया। उसके बाद हम देखते हैं कि चर्च हिस्ट्री शुरू हुआ है, और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह अनेक अनेक राज्य अपने आप को प्रकट करते हैं। और प्रतिकरण रेवलेशंस में हम पढ़ते हैं कि किस तरह अंत के समय जब महाक्लेश होने वाला है इस जग में, तब एंटी क्राइस्ट रिवील होगा, उसका राज्य आएगा। लेकिन ये सब अधार्मिकता के राज्य है। वो सब के बाद प्रभु यीशु ख्रिस्त प्रकट होगा और अपना राज्य वो स्थापित करेगा, और ये सर्वकालिक राज्य होगा। इसके ये राज्य स्थापित करने के रीजन से वो तिमोथी को कहता है कि फाइनली प्रभु यीशु ख्रिस्त का राज्य स्थापित होने वाला है, और वो अनंत काल का है। इसलिए तो ये सुवार्ता का, ये वचन का प्रचार कर। ये हकीकत को ध्यान में रखते हुए तिमोथियस को वचन के प्रचार को प्राथमिकता देनी जरूरी है। ये पॉल तिमोथियस को याद दिलाता है। हमारे जीवन में जब हम देखते हैं परमेश्वर और प्रभु यीशु का निगाह आप पर है, आप उनको जवाब देना होगा। सुसमाचार का प्रचार करने के लिए अपने जीवन को वापरना पूरी तरह से। सीटी स्टड, जो एक क्रिकेटर था और बाद में एक बहुत प्रसिद्ध मिशनरी बन के चाइना गया, उसने लिखा, ओनली वन लाइफ, इट विल सून बी पास्ट, ओनली व्हाट इज डन फॉर क्राइस्ट दैट विल लास्ट। केवल एक ही जीवन, यह जल्द ही बीत जाएगा। केवल जो मसीहा के लिए किया जाता है वही टिकेगा। हमने देखा कि किस तरह यह परमेश्वर के लिए मायने रखता है। वैसे ही यह आपके जीवन बुलावा से संबंधित है। हमें वचन का प्रचार करना है क्योंकि यह आपके जीवन बुलावा से संबंधित है। वचन का प्रचार कर, 2 टिमोथी चैप्टर 4 वर्स 2, तो वचन का प्रचार कर। वचन जब हम देखते हैं, ये उद्धार का सुसमाचार है, ये पवित्र शास्त्र है। जब हम वचन को मनुष्य की ओर से देखते हैं तो उसके उद्धार के लिए ये वचन खुद को प्रकट करता है। ये वचन, ये सुसमाचार, ये सुनने से, उसके ऊपर विश्वास डालने से मनुष्य को जीवन मिलता है। परमेश्वर की तरफ से जीवन की प्रतिज्ञा जो मसीहा यीशु में है, वह है हमारा सुसमाचार। चैप्टर 1 वर्स 10 में यीशु मसीह मृत्यु को नाश किया और जीवन और अमरता प्रकाशमान कर दिया। यह है सुसमाचार। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 9 वो कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे
कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो जब लोग प्रभु यीशु ख्रिस्त को स्वीकारते हैं और उसको अपने मुंह से साक्षी देते हैं और हृदय में विश्वास करते हैं, उन्हें उद्धार मिलेगा। और ये है उद्धार का जो वचन तिमोथी को कहता है कि जा उसका प्रचार कर, क्योंकि उसके ऊपर विश्वास डालने से लोग जीवन पाएंगे। एक्ट चैप्टर 12 वर्स 4, एक्ट चैप्टर 4 वर्स 12 हमें याद दिलाता है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लोग और कोई भी अपना एफर्ट्स ट्राई करेंगे, वो नरक की ओर ही चलते जा रहे हैं और चलते जाएंगे। सिर्फ एक नाम है, और वो प्रभु यीशु ख्रिस्त का। और वो प्रभु यीशु ख्रिस्त में परमेश्वर की जीवन की प्रतिज्ञा बसी हुई है। और ये प्रभु यीशु ख्रिस्त ने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को प्रकाशमान किया। और प्रभु यीशु ख्रिस्त के बारे में लोगों को बताने के लिए तिमोथी को कहता है कि ये बहुत ही आपका महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, जा प्रचार कर। जब हम वचन का प्रचार के बारे में सोचते हैं, मनुष्य को उद्धार देता है, लेकिन वही समय हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। वचन परमेश्वर की पवित्रता, धार्मिकता और न्याय को प्रकट करता है। वो बताता है कि किस तरह मनुष्य का पाप मनुष्य को परमेश्वर के पवित्रता से दूर कर दिया है। उसका जो संबंध था वो टूट गया है, क्योंकि परमेश्वर हमारा पवित्र है। और परमेश्वर का क्रोध मनुष्य के ऊपर पड़ा है, क्योंकि परमेश्वर धार्मिक और न्यायी है। लेकिन वही वचन जो हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा बताते हैं, उसमें परमेश्वर का प्रेम, उसकी दया और उसका अनुग्रह प्रकट होता है। परमेश्वर, हम जानते हैं कि खुद को सृष्टि में प्रकट किया, लेकिन जब वो प्रभु यीशु ख्रिस्त में खुद को प्रकट किया, उसके सब गुण हम देखते हैं। और इस तरह परमेश्वर के लिए एक साक्षी खड़ी हो जाती है इस दुनिया में, यदि लोग उसके ऊपर विश्वास करें या न करें, लेकिन परमेश्वर की साक्षी उनके सामने खड़ी होती है। और वो तिमोथी को कहता है कि प्रचार कर। प्रचार करना ये दर्शकों के लिए उपयुक्त तरीके से परमेश्वर के बचाने वाले सत्य की ईमानदारी से घोषणा करना है। हमें उनको जो समझ सके, उनको जो यूजफुल हो, उनके लाइफ से जो कनेक्ट हो सकता है, वो जो ग्रहण कर सकते हैं, और जो हम सत्य को बिना सत्य से हटे, बिना उसे डाइल्यूट किए, सत्य पे आधारित लेकिन मनुष्य के जीवन से कनेक्टेड ईमानदारी से हम जब परमेश्वर के वचन की घोषणा करते हैं, वो है प्रचार। प्रचार करना बहुत महत्व का है। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 14, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, वे उसका नाम कैसे लेंगे। हमें पता है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त का नाम लेने से हमें उद्धार मिलता है, लेकिन पौल बोलता है कि उन्होंने विश्वास ही नहीं किया उसके ऊपर, तो नाम कैसे लेंगे उसका। और जिसकी नहीं सुनी उस पर कैसे विश्वास करेंगे। जब उन्होंने उसका नाम सुना ही नहीं, तो उन लोग उसके ऊपर विश्वास कैसे कर सकते हैं। और प्रचारक बिना कैसे सुनेंगे। प्रचारक जाके परमेश्वर के वचन का प्रचार करा तो लोग सुन सकेंगे, सुने तो विश्वास कर सकेंगे, और एक बार विश्वास किए तो उसका नाम ले सकेंगे और उद्धार पा सकेंगे।
एक मरते हुए संसार में उद्धार लाने वाला शुभ समाचार आपके हाथ में है। आपको इसे घोषित करने की आवश्यकता है। आपको प्रचार करने के लिए बुलाया गया है। और ये प्रचार, जो वचन का प्रचार, वो एक निरंतर तत्परता से करना है हमें। वर्स 2, समय और असमय तैयार है। हमें यह याद रखना है कि एक युद्ध जैसी परिस्थिति है। ये मृत्यु और जीवन की परिस्थिति है। हमने कोविड के समय देखा है कि आज मनुष्य जीवित है, कल नहीं है। आज मनुष्य पूरे सामर्थ्य में जवान अपने अधिकार में बैठा है, कल वो चले गया। तो ये एक युद्ध जैसा समय है, जीवन और मृत्यु का। और इसके लिए हम सुविधाजनक समय नहीं निकाल सकते। हमें जो समय उपलब्ध है उस तरह से इस प्रचार नहीं कर सकते। इसके लिए हमें हमेशा तैयार या तत्पर रहना है। तैयार होने के लिए हमें क्या करना है? एक तो अध्ययन करना है। हमें वचन ठीक तरीके से सीखना है, ठीक तरीके से समझना है। ये सुसमाचार का मेन एलिमेंट्स क्या है, क्यों यह महत्व का है, हम इसे किस तरह से बांट सकते हैं। हमें प्रार्थना करना है। प्रार्थना करना है तैयारी के लिए कि परमेश्वर हमारे लिए दरवाजा खोले। प्रार्थना इसलिए करना है कि लोगों का हृदय एक फील्ड जैसा, एक खेत जैसा, परमेश्वर उसको प्लाव करके तैयार करे, ताकि जब बीज बोया जाए, इट विल जर्मिनेट, इट विल ग्रो, इट विल बेयर फ्रूट। प्रैक्टिस करें। जो भी मौका मिला हमें हमारा वचन शेयर करना है, ताकि प्रैक्टिस करके हमें उसके ऊपर एक अच्छा ग्रिप मिले, ताकि जब भी मौका मिला हम सुसमाचार बांटने, वी विल बिकम कॉम्पिटेंट, वी विल बिकम फेमिलियर। लोगों का संदर्भ हमें सीखने की जरूरत है। लोग अनेक प्रकार के तकलीफों में से, संघर्ष में से जा रहे हैं। उनका जो संदर्भ है वो समझना बहुत महत्व का है, ताकि हम जो सुसमाचार है, जो सत्य है, उनके संदर्भ से जोड़ सके। इस तरह हमेशा हमें तैयार रहना है। और ये सुसमाचार बताते वक्त लोगों के जीवन में बदलाव की तलाश करना है। सुसमाचार इसलिए नहीं बांटते कि वो एक टिक बॉक्स, चेक बॉक्स में हम टिक मार सकते कि मैंने 3 जन को सुसमाचार बताया। हमें उनके जीवन में बदलाव की तलाश करना है। चैप्टर 4 वर्स 2, उल्हना दे, डांट, समझा। ये जान लो सुसमाचार शेयर करते वक्त कि ये जीवन और मृत्यु का विषय है। ये प्रभु यीशु ख्रिस्त की तरफ नहीं मुड़े तो वो नरक की तरफ जा रहे। इस तरह उनके जीवन में एक परिवर्तन लाने की तलाश हमारे हृदय में होना है, जिसके द्वारा हम शेयर कर सके। उल्हना दे, धीरे से उनको समझा, करेक्ट देम जेंटली। कभी कभी उनको डांटना पड़ेगा, रिब्यूक, स्कोल्ड, फटकार करना पड़ेगा जो कठिन लोग हैं। कभी कभी समझाना पड़ेगा, उन्हें उत्तेजन देना पड़ेगा, उनको एग्जॉर्ट करना पड़ेगा। जैसे पॉल तिमोथी को एग्जॉर्ट कर रहा है इस आगेवानी की जिम्मेदारी लेकर, परमेश्वर के वचन की जिम्मेदारी उठाने के लिए। तो वचन शेयर करते वक्त वो हमारे पूरे हृदय से हमें करना है। हर एक की जरूरत देख के लोगों के साथ व्यवहार करना है। हर एक की नीड अलग होगी। और ये करते वक्त
वचन बांटते वक्त वो सहनशीलता से करना है। इधर हम शांत रहे और देरी से हैरान न हो। ये दो चीज साथ में साथ जाते हैं। एक तो हमें डांटना है, उल्हना देना है, लेकिन डांटना भी सहनशीलता से करना है। जब हम डांटते हैं तब हम खुद का गुस्सा नहीं प्रकट करते। हमारा गुस्सा काबू में रहना है, क्योंकि ये स्टोरी हमारी नहीं है, परमेश्वर की है। और ये हमें समझना महत्व का है कि जब डांटते भी है, उसके लिए हम डांटते हैं, उसके भला के लिए डांटते हैं। हमारा गुस्सा उसके ऊपर उतारने के लिए नहीं डांटते। हम इसलिए नहीं डांटते कि वो समझने में थोड़ा धीमा है, उसके लिए नहीं डांटते। हम डांटते हैं क्योंकि उसके अंदर एक डिसोबीडियंस है, वो परमेश्वर के वचन को सुनने से इनकार कर रहा है। लेकिन वो डांटते वक्त भी हमें सहनशीलता से करना है। यह वचन है, ये पहचानना है हमें कि काम करने वाला परमेश्वर है। हम पूरे दिल से करना है परमेश्वर के वचन का प्रचार, लेकिन वो करते वक्त हमें ध्यान देना है कि काम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर दूसरे व्यक्ति में बदलाव लाएगा। बदलाव लाने वाले हम नहीं हैं, वो परमेश्वर है। बताने का काम हमारा है, परिवर्तन का काम परमेश्वर का है। धैर्य हमें यह पहचानने में मदद करता है कि परमेश्वर प्रत्येक जीवन में अपनी गति से काम करता है और हमें लोगों को उसके हाथ में सौंप देना है, क्योंकि वो वाइस परमेश्वर है, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। सहनशीलता से वचन बांटना है और शिक्षा के साथ वचन बांटना है। इस तरह से समझाए कि दूसरा समझ सके। जब हम वचन हमारा प्रचार करते हैं, वो हमारी जरूरत हम पूरा नहीं कर रहे। हमने बोल दिया आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो तुम्हारा प्रॉब्लम। हमें उसे शिक्षा देना है ताकि दूसरे लोग समझ सके। इसे हमें सरल बनाना है, दूसरे व्यक्ति के स्तर तक नीचे उतरना है। उसके जो स्पीड है, उसकी जो गति है, उधर तलक उतर के उसे वचन बांटना है। ये सब करते वक्त हमारे खुद के जीवन को हमें ध्यान देना है कि हम सावधान रहे। चैप्टर 4 वर्स 5, सावधान रहे। जो वचन का प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, वो वचन को प्रचार करते वक्त हमारा मन इधर उधर भटक ना जाए इस दुनिया की चीजों में। हमारे जीवन को सावधान रहना है, हमें हमारे विचारों में स्पष्ट रहना है, शांत रहना है, स्थिर रहना है। बहक नहीं जाना है इस दुनिया से, क्योंकि हम इस दुनिया में बहक गए तो हमारा प्रचार करने का कार्य वो रुक जाएगा। दुख उठा, प्रचार करने के कार्य का दूसरा जो स्पीड ब्रेकर है, वो जब हमारे को विरोध होता है, दुख आता है हमारे जीवन में। पॉल तिमोथी को कहता है कि दुख उठा, बिना पीछे हटे कठिनाई को सहन कर ले। तेरा ध्यान दुख के ऊपर मत रख, तेरा ध्यान परमेश्वर के कार्य के ऊपर रख, उसके वचन के ऊपर रख। इस लोग जो मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, उन्हें किस तरह से परमेश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त के ऊपर हम विश्वास दे सके, वो करते वक्त दुख का सामना करने के लिए तैयार है। और वो बोलता है कि ये काम करते वक्त अपनी सेवा को पूरा कर। यह अपने जीवन के लिए परमेश्वर का उद्देश्य है। उन्होंने इसे सक्षम करने के लिए आध्यात्मिक वरदान भी दिए, और वो वरदान को वापर के जो परमेश्वर ने
हमें सेवा दी है उसे पूरा करना है। तीमुथियुस को सुवार्तिक होने के लिए बुलाया गया था। उसके अलावा वो विभिन्न चर्चों पर भी नजर रखता था और उसको अपने व्यक्तिगत जीवन पे ध्यान देने की जरूरत थी। हम जब खुद का देखते हैं, परमेश्वर ने आपको गुजरात के महाविद्यालयों में रखा है, वहां अपनी बुलावा वो आपको पूरा करने के लिए कह रहा है। उसने आपको कॉलेज में मसीहा के लिए गवाही देने के लिए रखा है। जीवन और मृत्यु का विषय है कॉलेजेस में, लोग उसके उलझन में पड़े हैं। दे आर स्ट्रगलिंग विद दिस टू फाइंड द ट्रूथ। और उस जगह परमेश्वर ने हर एक को रखा है। आप इन जिम्मेदारी के प्रति वफादार है तो परमेश्वर आपको आने वाले वर्षों में भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपेगा। हमने देखा है कि वचन का प्रचार हम इसलिए करते हैं कि परमेश्वर के लिए मायने रखता है, ये आपके जीवन बुलावा के संबंधित है और अवसर की खिड़की छोटी है, ये हमें ध्यान में रखना है। 2 टिमोथी चैप्टर 4 वर्सेस 3 and 4। क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। क्योंकि ऐसा समय आएगा। हम देखते हैं कि समय के साथ हालात बिगड़ते जाएगी, हालात नहीं सुधरेगी, वे केवल और भी बुरी होते जाएगी। चीजें आध्यात्मिक रूप से तब तक बिगड़ती रहेगी जब तक कि मसीहा आकर अपने अनंत राज्य की स्थापना नहीं करेगा। वो आने वाला है, स्थापन करने वाला है, तब धार्मिकता का राज्य पूरी सही रीत से स्थापन होगी। जबकि अवसर है वचन का प्रचार करते रहे, क्योंकि समय बिगड़ते जाएगा। सिर्फ समय भी बिगड़ते नहीं जाएगा, झूठी शिक्षा भी बढ़ेगी। लोग खरा उपदेश न सुन सकेंगे। जो खरा उपदेश है वो लोग नहीं सुनने तैयार, क्योंकि खरा उपदेश हमारे जीवन में जो पाप है वो पाप में से फिरकर प्रभु यीशु ख्रिस्त को हमारा प्रभु करके स्वीकारने के लिए बुलाता है। और पापी जीवन को बाजू में रखने के लिए हम नहीं चाहते, तो लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, क्योंकि ये खरा उपदेश उनका जो जूना मनुष्य है, जो आदाम में वो जन्मे हैं, उसके पूरे विरुद्ध डायरेक्शन में ये जो सुसमाचार है वो खुद को पेश करता है। और ये स्ट्रगल उनमें हमेशा होते रहेगा, क्योंकि कान कहलाते हैं कि कानों की खुजली के कारण, उनके कानों के खुजली के कारण वो खरा संदेश न सुन सकेंगे। कुछ ऐसा जो उनकी दैहिक जरूरतों को पूरा करना है, ऐसे कान खुजाने वाले उनकी जो जरूरत है उसके पीछे वे जाएंगे। आप देखते हैं कि किस तरह हमारे समय ही लोग हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस के पीछे पड़े, और जो प्रचारक ये कहते जाते हैं टीवी पे, प्लेटफॉर्म्स पे, पब्लिक मीटिंग्स में, लोग उधर ढेर से इकट्ठे होते हैं, क्योंकि उधर आपके पाप को सामना नहीं किया जाता है। आपको जो अच्छा लगता है,
आपकी जो जरूरतें है, जो आप सुनना चाहते हैं, वो सुनाएंगे। अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे, यह गलत दिशा में उन्हें ले जाएंगे। उनकी जो अभिलाषा है, जो भी उपदेशक उनके अभिलाषा को फीड करता है, उनको उनके पापी जीवन को चैलेंज नहीं करता, एक परिवर्तित जीवन, एक नया जन्म के बारे में इंसिस्ट नहीं करता, पापी जीवन को बाजू रख देने के लिए, ये अभिलाषाओं के अनुसार उन लोग अपने लोगों को ढूंढेंगे, अपने कान सत्य से फेर देंगे, कथा कहानियां पर लगाएंगे। आप देखेंगे कि पवित्र शास्त्र वो सुनना थोड़ा कठिन हो जाता है। कथा कहानियां सुनाएंगे तो लोग बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, बोलते देखो कितना वाइज है टीचिंग, कितना उसमें दम है। लेकिन ये कथा कहानियां हमारे जीवन को परिवर्तन करने, हमारे जूने मनुष्य को मृत्यु एक्सपीरियंस करने, हमारे नए मनुष्य के अनुसार जीवित रहने, एक पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित जीवन जीने के लिए मदद नहीं करता है। कॉलेज में यह समय जीवन का होता है। जो लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, आप देखेंगे तो ये ऐसा समय है कि जब विद्यार्थी सुनने के लिए तैयार होते हैं, वे विश्व के विचारों को चुनौती देने के लिए तैयार है। वो क्वेश्चन करेंगे, ये क्यों नहीं, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। कॉलेज का समय वह है जब लोग सत्य की खोज में हैं, चैलेंज करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। इन वर्षों के दौरान उन्हें सुसमाचार प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। जब वे काम करना शुरू करते हैं और शादी कर लेते हैं और इस दुनिया की परवाह के बोझ में दब जाते हैं, तब सुसमाचार को उन तक पहुंचाना कठिन हो जाता है। आपके कंधों पर यह महत्व की जिम्मेदारी है कि आप कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच में आपका लाइफ कंडक्ट कर रहे हो, और एक अवसर है कि जब उनका जीवन खुला है, आप ये वचन बांट सकते हो। ध्यान देना कि आने वाले दिनों में वे दूर चले जाएंगे। वचन का प्रचार करो। अंत में हम देखेंगे कि आपको आगेवान बनने के लिए परमेश्वर बुलाया है। यह आगेवान सुसमाचार के संरक्षण और प्रचार के संबंधित है। आज हमने प्रचार के संबंधित में हमारे आगेवान की जिम्मेदारी देखी है। आपको सुसमाचार का प्रचार करने के लिए बुलाया गया है। यह जीवन को बदल देता है और परमेश्वर को महिमा लाता है। आपको इसे बड़े लगन के साथ करने के लिए बुलाया गया है। लेकिन जब आप लगन के साथ ये करते हैं, परिणामों के लिए परमेश्वर पे विश्वास प्रदर्शित करना है। लोगों में परिवर्तन आप नहीं लाना है, वो परमेश्वर करेगा। लेकिन परमेश्वर करता है, इसलिए हमें लगन से हमारा काम से पीछे नहीं होना है, पूरे लगन से करना है। सुसमाचार बांटने का कार्य तात्कालिकता से करना है, क्योंकि अवसर की खिड़की छोटी है। लोगों को आसानी से झूठे सिद्धांतों में गुमराह किया जा सकता है, जो सुनने वाले को बर्बाद कर देता है। जब मैं मेरे बारे में भी सोचता हूं, जो ईयू के समय में जो डॉक्ट्रिन्स, जो सिद्धांत जो सीखे थे,
और जिसके ऊपर जो बैठा था कॉन्फिडेंस, वो इतने सालों में जब भी झूठी शिक्षा खड़ी हुई, झूठा ये आया, उसको पहचानने में और उसको रिफ्यूट करने में बहुत मदद का था। इसलिए ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। हमें जो अविश्वासी है उनको ये वचन देना है ताकि उन्हें नया जन्म मिले, और जो विश्वासी लोग हैं उनको ये वचन सिखाना है ताकि उनका जो फाउंडेशंस है, उनके बिलीफ्स है, वो सही सेट हो जाए और वो परमेश्वर के लिए जीवन जी सके। वचन का प्रचार करो, तब घर का स्वामी आपको बुला रहा है उसके काम करने के लिए, टू बी यूजफुल। लेट अस प्रे।